नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। जहां राजस्थान के अंदर अभी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और एक से एक बड़ा कैलेंडर आप लोगों के आ रहा है। जहां मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर एक भाषण के अंदर कहा था कि जहां राजस्थान के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती हो रही थी, अब वहां 1 लाख पर ना होकर के 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी। अब कहीं ना कहीं पद तो आप लोगों के आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। कहीं छोटी भर्तियां हैं तो कहीं बड़ी भर्तियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान का छात्र जहां पर एक ही और उम्मीद लगाकर बैठा है, और वो है आपके शिक्षक भर्ती। मतलब 3rd ग्रेड की हम लोग बात करें, रीट भर्ती परीक्षा की बात करें। अभी राजस्थान के अंदर 6500 मतलब 6500 जो आप लोगों की पोस्ट हैं, वो आप लोगों के 2nd ग्रेड के अंदर है। 1st ग्रेड के रिजल्ट अभी आ ही रहे हैं, तो कब आप लोगों के जहन के अंदर बस एक ही सवाल होगा कि सब 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा के तो पेपर अभी आने वाला है, लेकिन हमको तैयारी करनी है, हमको बात करनी है रीट भर्ती परीक्षा में, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की बात करनी है, और या फिर हम 1st ग्रेड भर्ती परीक्षा की बात करें। आखिर सब कब आएगी भर्ती, आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि कोई भी सरकारें आती हैं, वो सरकारें अपनी एक पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर एक भर्ती कंप्लीट कराती है, 2nd भर्ती को छोड़ के चली जाती है। पिछली सरकार के अंदर गहलोत जी आए थे, तो गहलोत जी ने एक भर्ती करवा दी थी, उसके बाद में 2nd भर्ती तो अटका के चले गए रात लेट तक। मतलब कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं डाला। लास्ट तक हम लोग उम्मीद लगाते रहे कि अब की बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब की बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आखिर हो क्या रहा है ये राजस्थान के अंदर, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 3rd ग्रेड के पद भी आप लोगों के खाली हैं। जहां डीपीसी हो जाएंगी, तो डीपीसी होने के बाद में लगभग 40,000 के समथिंग में पद तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन डीपीसी की प्रक्रिया रोकी हुई है। जहां 1st ग्रेड की अगर बात करें, तो राजस्थान के अंदर स्कूलों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बच्चों का एडमिशन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लिया है, लेकिन फिर भी पदों को नहीं भर रहे। अब बच्चों को जब एडमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन जब उनको लेक्चरर नहीं देंगे, तो फिर कहां से बच्चे अच्छा पढ़ पाएंगे। ऐसे में रीट भर्ती परीक्षा की बात करूं, और रीट के अंदर भी 3rd ग्रेड के अंदर भी आपके पहले पात्रता होगी रीट भर्ती परीक्षा, फिर आप लोगों को मेंस होगी। जैसे 2024 के अंदर आप लोगों के यहां रीट जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आया। रीट भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म अप्लाई किए गए प्री के, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आप लोगों के जो फरवरी महीना है, फरवरी 2025 के अंदर आप लोगों के भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। जब फरवरी के अंदर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई, तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कहने का आप लोगों के ये जो परीक्षा है, वो आप लोगों की परीक्षा अभी की अभी करवाई गई है। मतलब मेंस की परीक्षा हुई, और मेंस की परीक्षा होने के बाद में ये जो आप लोगों के रिजल्ट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो L1 का है ना, L2 का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, और ज्वाइनिंग भी नहीं हुई इनकी अभी तक। राजस्थान के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, वो तो सब चलेंगे ही, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आगामी रीट कब है, आगामी जो रीट भर्ती परीक्षा है, वो कब होगी और कितने पदों पर होगी, तो वो संभावना उसकी क्या है। आखिरकार क्या हम इस भर्ती के अंदर, जो आने वाली भर्ती है, उसके अंदर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर रीट भर्ती परीक्षा पर जल्द जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन आने वाला है, जल्द ही जानकारी आप लोगों की आने वाली है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। राजस्थान के अंदर रीट भर्ती परीक्षा की मतलब पहले तो आप लोगों के वही प्री आप लोगों के होगा, और प्री की जानकारी जो है, प्री की जो जानकारी है ना, ये आप लोगों के आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा की जानकारी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के अंदर 28 के अंदर चुनाव है, और राजस्थान की सरकारें अगर बात करें किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो सबसे बड़ा जो क्राउड है, समझदार जो क्राउड है, वोट बैंक वाला जो क्राउड है ना, वो किसका है भाई? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती या रीट भर्ती परीक्षा का है। अगर सरकार एक भर्ती करवाकर, जैसे भजनलाल सरकार ने अभी लगभग 7500 कुछ 50 के समथिंग में जो पोस्टें हैं, उन पोस्टों पर आप लोगों को वैकेंसी करवाई। सामान्य विभाग के अंदर वैकेंसी नहीं थी, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी थी, हालांकि L1 वालों की थी, उसका भी पेपर इतना लेवल का कर दिया कि लेने देने पड़ गए। अगर इस सरकार ने इस साल भर्ती नहीं करवाई, तो ये बात भी मान लीजिएगा आप लोग कि कहीं ना कहीं युवा आक्रोश में तो रहेगा कि सरकार आती है और चली जाती है, वैकेंसी तो नहीं करवाती है। अब मैं आप लोगों से कहूं, यदि यदि कोई भी सरकार है, यदि वर्तमान सरकार, अगर मैं आपसे कहूं 28 में 2028 के अंदर आप लोगों की क्या चुनाव की प्रक्रिया पूरी आप लोगों की हो जाती है, चुनाव आप लोगों के होते हैं, तो इससे पहले लगभग मैं आपसे कहूंगा कि 2 साल, लगभग मैं आपसे कह सकता हूं 1.5 से 2 साल आप लोगों के किसके अंदर लगेंगे। यहां 1.5 से 2 साल आप लोगों की पूरी भर्ती को संपन्न होने में लगेंगे, और 2 साल भर्ती को संपन्न होने में लगेंगे। ये आप लोगों को पता है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होने में 1.5 से 2 साल लगेंगे,
और अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट तक ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, चुनाव आने तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, तो फिर इस सरकार का कोई औचित्य नहीं है। मैं आप लोगों को सीधी भाषा में कहूं कि जब 2028 के अंदर आप लोगों को चुनाव है, उससे पहले जो आचार संहिता लगेगी, क्या लगेगी भाई, आचार संहिता जो लगेगी, आचार संहिता से पहले इस भर्ती पर हमको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी सरकार को, जब जा करके सरकार की वापसी का थोड़ा सा जो फैसला है वो आप लोगों के सामने आएगा। अगर मान के चलो हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई करवा लिए, फॉर्म अप्लाई कर परीक्षा कर ली और रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा कि यदि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 से 2 वर्ष तो लगेंगे, अगर ये समय इनके बीच में लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि भाई साहब आप लोगों को ये मतलब होगा इसका कि भर्ती प्रक्रिया अभी 2026 चल रही है। क्या चल रही है भाई, 2026 है, और अभी चल रहा है आप लोगों के अप्रैल का महीना। क्या चल रहा है, अप्रैल का महीना है। अगर 2 साल की का भी समय लगाएं तो अप्रैल 2028 तक 2 साल हो रही हैं, जबकि 1.5 साल अगर लगाऊं मैं आप लोगों को, तो ये तो बहुत कम समय बन रहा है। इसके अंदर सरकार को प्रीवी करवाना, पहले नोटिफिकेशन भी देना है, नोटिफिकेशन देकर के प्री भी करवाना है, और प्री करवा करके आपको क्या करना है, मेंस के लिए टाइम देना है, फॉर्म अप्लाई करवाने और फिर मेंस देना है। इसका मतलब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अभी हाल फिलहाल में, मतलब कहने का बहुत जल्दी जो अप्रैल है या मई के महीने के अंदर आप लोगों की क्या रहेगा, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ध्यान रखना है, यहां नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के मिल जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी मतलब कहने का बाहर की बात नहीं है, ये ध्यान रख लेना इस चीज को। आप लोग बहुत सारे सेशन देखते होंगे, बहुत सारी जानकारी सुनते होंगे, कहीं ना कहीं पेपर की कटिंग के बाद कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग रूपों में आप लोग खबर पढ़ते होंगे, जहां बजट के अंदर भी कहा था, शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती है वो बड़ी भर्ती होगी। ये पहले से स्टेटमेंट दे रखा है मदन दिलावर जी ने। मुख्यमंत्री साहब ने भी कह रखा है कि अब की बार शिक्षक भर्ती बड़ी भर्ती होगी। आखिर वो बड़ी भर्ती कब होगी, हमको तो बस इस बात का इंतजार है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं इस चीज का कि आश्वासन ये है 30 से 35 हजार जो वैकेंसी है वो तो लगभग है, या फिर मैं कह सकता हूं या और भी कहूं तो लगभग 40 से 40 हजार जो भर्ती है, 40 हजार से प्लस भर्ती आप लोगों का सकती है। मतलब एक बड़ी भर्ती आप लोगों की होगी। अगर आपका सपना है रीट भर्ती परीक्षा को पास कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं बड़ी भर्ती आपकी होने वाली है। इसके साथ में जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि सर हमारे तो मतलब की नहीं होती है भर्ती, बल्कि क्यों, बोल हमने तो स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रखी है, बीएसटी कर रहा है तो कर रखी है, तो ये बात भी समझ लीजिएगा, जो आपके शिक्षक भर्ती है, जो आपकी शिक्षक भर्ती कौन सी भाई, थर्ड ग्रेड है। शिक्षक जो भर्ती थर्ड ग्रेड है, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, आप लोगों थर्ड ग्रेड जो है ना आप लोगों के, इसके अंदर आप लोगों के स्पेशल का कोई भी स्पेशल जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन का कोई भी पद नहीं दिया गया था, ये भी आपको पता है। लेकिन जैसे ही ये जो भर्ती आप लोगों की आएगी, ये भर्ती आएगी, इसमें सामान्य मतलब सिंपल वाली कह सकते हैं और स्पेशल एजुकेशन वाली दोनों की कह सकते हैं, तो मतलब दोनों के ही पद आप लोगों कहेंगे। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से आपने क्या कर रखा है, मतलब लेवल 1 के लिए आपने बीएसटीसी कर रखी है, बीएसटीसी आपने डीएलएड कर रखी है, और आपने या फिर ऐसे कह सकते हैं बीएड कर रखी है, बीएड आप लोगों ने कर रखी है, तो दोनों ही के लिए आप लोगों के क्या आएंगे, पद आएंगे। अभी राजस्थान सरकार ने एक चीज योजना और की थी कि लगभग 121 पोस्टों पर आपके दोस्तों स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो लेक्चरर है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आप लोगों की होगी, जहां टोटल जो पद थे ना, टोटल पद आपके 242 पद थे, ये आप लोगों को पता है, जो कि 121 पद तो इसके अंदर से किससे भाई अपग्रेड करके बढ़े जाएंगे, पदोन्नति करके बढ़ जाएंगे, और 121 पदों पर ये वैकेंसी होगी। तो जिनके पास लेवल 1 लेवल 2 के अंदर बीएड है स्पेशल एजुकेशन से और एमए है, तो वो डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी बीएड करके बैठे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है लेवल 2 के लिए, उनकी भी पोस्ट आएंगी, और जो विद्यार्थी L1 वाले हैं, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, उनकी भी पोस्ट आएंगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं इस बात को, बहुत जल्दी आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हर सरकार वोट बैंक की राजनीति तो रखती है। तो बीचों बीच में आप लोगों के क्या होने वाला है, बीचों बीच में आप लोगों की परीक्षा है वो होने वाली है। अब समय 2026 से लेकर 2028 तक आप लोगों को बचा हुआ है। इन 2 सालों के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और बड़ा नहीं होगा तो सरकार वापसी नहीं है, ये बात फाइनल है।
ठीक है ना। तो मैंने कहा लगभग 40,000 पदों पर, 35 से 40,000 पदों पर, या पर मैं कह सकता हूं और भी पद है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक खबर आप लोगों को मिली थी लगभग 60,000 पदों पर कहा था कि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन इनके पदों की कोई पता ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार आलोक राज जी ने भी काफी बार पदों के बारे में चर्चा की, कम से कम 75 से तो होगी, कम से कम 10,000 पदों पर ही तो होगी। जब ये लास्ट स्टेटमेंट निकला था लगभग 7556 जो पोस्ट है, 7556 के समथिंग में जो पोस्ट आप लोगों की आई थी ना रीट भर्ती परीक्षा की, उससे पहले ही 2-3 दिन पहले ही कहा था कि कम से कम सरकार 10,000 पदों पर, बोर्ड की बात चल रही है 10,000 पदों पर, तो कम से कम जो भर्ती है वो होगी ही होगी। और उसके बाद में तुरंत दूसरे तीसरे दिन कितने आ गई थी, आ गई। अब इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, सब अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी भर्ती होगी। तो इस चीज का बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखना है आप लोगों को, अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 2026 के बाद में 27 और 27 बाद में 28 है, तो यहां पर प्री पात्रता भी आप लोगों को करवानी पड़ेगी। और अगर न्यूज आपकी वैकेंसी आप लोगों के नोटिफिकेशन अभी आता है, तो 2026 के अंदर ही क्या करवाना पड़ेगा आप लोगों को, पात्रता परीक्षा करवानी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। और 2026 के बाद में 27 के अंदर आपको क्या लिखवाना पड़ेगा, मुख्य भर्ती परीक्षा करवानी पड़ेगी, जो आपकी मेंस के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं आपसे कहूं 1.5 से 2 साल ही है, और बिना रोके निरंतर अध्ययन ही चयन की एकमात्र कुंजी है, ये आप लोगों को याद रखना है। और पेपर का जो स्तर है लाडलो, ये भी आप लोग याद रखना, पेपर का स्तर भी बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को पता है लगभग मैं अब कह सकता हूं डीपीसी, देखो डीपीसी की बात कर रहा था, 42,000 प्लस वरिष्ठ शिक्षक जो है, 20,000 व्याख्याता प्लस मतलब 20,000 प्लस व्याख्याता आप लोगों को मिलेंगे। तो डीपीसी पदोन्नति के कारण 3rd ग्रेड शिक्षक 2nd ग्रेड में प्रमोट होंगे, जिससे निचले स्तर पर पद खाली होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो निचला स्तर है उस पर पद खाली हो जाएंगे, मतलब 3rd ग्रेड से और 2nd ग्रेड के अंदर पहुंच जाएंगे, डीपीसी उनकी हो जाएगी, और डीपीसी होने के बाद में आप लोगों की क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पदोन्नत हो जाएंगे। इसके बाद 30,000 से 35,000 रीट भर्ती 3rd ग्रेड पदों पर प्रबल संभावना है। चुनावी गणित 2028 के चुनावी साल से पहले 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, और यह भर्ती अपना आना 100% तय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में 21 से जो महीने हैं, आज से आपके पास मुख्य परीक्षा तक लगभग 18 से 21 महीने का समय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहां अप्रैल या मई के अंदर आप लोगों के नोटिफिकेशन आता है, इसके बाद में दोस्तों यहां रीट प्री परीक्षा का आयोजन लेट मतलब 2026 के अंदर आप लोगों को होगा, और 2027 में आप लोगों की क्या होगा, मेंस लिखवाया जाएगा, मेंस आप लोगों की होगा। और 2028 में चुनाव से पहले ही दोस्तों, आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति भी दी जाएगी आप लोगों को। कब तक, लगभग मैं कह सकता हूं कि जून जुलाई तक आप लोगों के क्या, ये आप लोगों के नियुक्ति भी इसके अंदर दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तैयारी का ग्राफ क्या है, अगर मान के चलो आप लोग तैयारी करते हैं, भाई रीट भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई साहब, 150 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अब ज्यादा बदलाव तो परीक्षा पैटर्न के अंदर होगा ही नहीं भाई, सिलेबस भी लास्ट टाइम में बदला था, तो सिलेबस के अंदर भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप लोग सोचते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आने दो और 12 माह आप लोगों के निकल जाएंगे, इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, एक साथ आप लोग पढ़ाई चालू करेंगे, इस कंडीशन में आप लोगों के क्या होगा, नोटिफिकेशन का इंतजार, दबाव आप लोगों को और असफलता का कारण बनेगा, इसका मतलब आप लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। एक साथ नोटिफिकेशन आने पर यदि आप तैयारी करते हैं ना, तो उस समय आप लोगों के ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, और प्रेशर होने से असफलता के कारण आप लोग फेल हो जाएंगे, ये आपको पता है। और अगर आप लोग 1 माह मतलब आज से ही तैयारी करना चालू करते हैं, तो ये जो आपकी तैयारी का ग्राफ है ना, वो ग्राफ बहुत तेजी से जाएगा, और आज से शुरुआत निरंतरता आप लोगों को रहेगी, और रोज रोज लगभग 5 घंटे भी आप लोग पढ़ते हैं तो भी आप लोग पास कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मध्यम निम्न स्तर है, मध्यम स्तर है, उच्च स्तर है, चयन की प्रक्रिया है, तो ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। और एक वैकेंसी के लिए 1.5 से 2 साल का मौन तप करना ही पड़ता है, जब जाकर के आप सिलेक्शन लेते हो, ये बात भी आपको पता है। इसके बाद में मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई साहब परीक्षा का जो ढांचा है, 150 प्रश्न आप लोगों के रहेंगे, आजीवन वैधता है, इसके अंदर कोई बदलाव भी हो सकता है क्या भाई, बदलाव यहां पर आप लोगों के होगा, ये आप लोगों को पता है, बदलाव आप लोगों के होगा, बदलाव या आप लोगों को हो जाएगा इस तरीके से, बिना क्वालिफाइंग आप लोगों को सिलेबस का कोई बदलाव नहीं है, तो इस प्रकार से मिलता है अपने को ना, चलेगा। इसके बाद में यहां लेवल फर्स्ट मतलब करेगा 1 से 5 तक विद्यार्थी 150 अंक तक करेंगे। सीडीपी मनोविज्ञान है, 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, यहां लैंग्वेज 2 है 30 क्वेश्चन, यहां मैथ 30 क्वेश्चन, और ईवीएस पर्यावरण, ये तो खैर क्या, ये 90-90 लेवल में बिल्कुल सही में समान है, मतलब 90 अंक दोनों लेवल में, जीके जीएस वाला पोर्शन समान है। यहां भी आपके 30-30 क्वेश्चन, और यहां 60 एसएसटी विज्ञान गणित के 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। परीक्षा पैटर्न पूरा आप लोग बता चुके हो इसका। इसके बाद में परीक्षा का वास्तविक स्तर क्या है, मेंस का स्तर लगाकर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, मतलब कहने का जो मेंस
मेंस है, अब प्री का लेवल तो ठीक है जितना हुआ था, लेकिन मेंस का लेवल लगातार बढ़ रहा है। थर्ड ग्रेड परीक्षा है, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के स्तर के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। मतलब कहने का ये आप लोगों को पिछले प्रश्न में जो पूछा गया क्वेश्चन है इसके डाल दिया है मैंने। इसके बाद में आगे बात करूं आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। यदि आप फ्रेशर हैं, मतलब पहली बार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो प्री मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी आज से शुरू करें। पात्रता का इंतजार नहीं करना है आप लोगों को। यदि आप प्री क्लियर है तो केवल मेंस पर फोकस करें और रोजाना 5 घंटे का गहरा जो आप लोग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग पढ़ें। और यदि आप अन्य परीक्षा की तैयारी में हैं तो उसे जारी रखें। परीक्षा के तुरंत बाद बिना रोके रीड की तरफ मुड़ जाएं और कट ऑफ के वीडियो ना देखें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्यादा कोई कट ऑफ के वीडियो भी नहीं देखने हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भ्रमित रहेंगे ना। चलेगा, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है क्या? समझ में आ गया आप लोगों को? चलेगा भाई, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला क्या है इसके बाद में आगे देखिएगा। तो यहां पर आप लोग फ्रेशर विद्यार्थी के लिए प्री और मेंस का फाउंडेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों का क्या होने वाला है इसके बाद में, आप लोगों के यहाँ जो किताबें हैं वो आप लोगों को क्या है, मेंस में टॉप रैंक है, ये भी आप लोगों को पता है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? क्या भाई आपका गोल क्या है? ये आपका गोल क्या है दोस्तों? तो यहां प्री और मेंस का फाउंडेशन, मेंस में टॉप रैंक आएगी। किताबें कौन सी? आरबीएससी एनसीईआरटी बेसिक का व्याकरण आपको पढ़नी है और एडवांस एनसीईआरटी और डीप कॉन्सेप्ट आपको नोट्स पढ़ने हैं। सबसे बड़ी गलती केवल 3 नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। नोटिफिकेशन करने वाले विद्यार्थी हार मान जाते हैं और प्राथमिक उत्तर कुंजी मिलाते रहना है और समय बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद में आप लोगों के 9 से मतलब 12 तक जो आप लोगों की हिंदी की व्याकरण की प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। एनसीईआरटी किताबें और 6 से 12 तक आप लोगों को किताबें पढ़नी है। इसके बारे में किसी एक प्रमाणिक लेखक, मतलब जैसे सुप्रिया गौड़ जी हैं, वंदना जादव जी हैं या धीर सिंह धाबई सर हैं, उनकी आप लोगों को किताब पढ़नी है। आरबीसी बोर्ड की किताबें आप लोग पढ़नी है। और 10वीं की किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर एक प्रमाणिक किताब को 10 बार पढ़ना है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, प्रमाणिक किताब आप लोगों को पढ़नी है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई? तो यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। इसके बाद में मैं आपको कह सकता हूं कि जो अब आपकी बारी है दोस्तों, अब आपकी बारी है। और किसकी बारी है? समय पर गंगा नहा लो। यह 2 साल का मौन त्याग आपके और आपके माता पिता के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। फोन बंद करें, अपनी किताबें उठाएं और अपना कमरा बंद करें। तैयारी आज से ही शुरू करें। और इस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि रीट भर्ती परीक्षा का जो बैच है बहुत जल्दी मतलब प्रारंभ होने वाला है। नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोग पाठशाला क्लासेज के अंदर आकर के और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग करवा सकते हैं और अपनी तैयारी को निरंतर रूप से रखें। तो जो सेशन अगर आपके समझ में आया है तो हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनको क्लियर कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम चैनल है और आपके व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से आप स्थायी सदस्यता ले सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर रीट भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।